आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल द लर्निंग पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियेश मिश्रा आप सबको मेरे इस चैनल को विजिट करने के लिए, इस पर अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक आभार प्रकट कर रहा हूँ। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान के बचे हुए टॉपिक्स का अगला भाग जो है, यानी जो हम लोग पीछे के वीडियोज़ में जिन टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसका अगला भाग आज हम लोग देखेंगे। और वो अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया, आप ध्यान देंगे हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो किस किस प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको हम अभिक्रियाओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो कक्षा 10वीं में हमें इन रासायनिक अभिक्रियाओं में 4 प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यानी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप क्लियर हो गए होंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया और चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज के हम इस वीडियो में पहली रासायनिक अभिक्रिया अर्थात संयोजन अभिक्रिया के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए, जब आप संयोजन नाम सुनते हैं और इसका हिंदी अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक, यानी नाम से ही क्लियर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुणधर्म मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग प्रकार के पदार्थ एक दूसरे के साथ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो ऐसा पदार्थ होता है जिसका गुणधर्म अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल ही अलग होता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर शॉर्ट में समझें तो ध्यान दीजिए, ए कोई पदार्थ है, बी कोई दूसरा पदार्थ है, और ये मिलकर यानी अभिक्रिया करके सी कोई नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। ये शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये नया पदार्थ होगा। ठीक है, नए पदार्थ हैं जिसका गुणधर्म जो है ए से और बी से बिल्कुल भिन्न होगा। जैसे H2 2H2 ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है, 2H2 + O2 2H2O। देखिए यहाँ पर गैस और गैस मिलकर द्रव का निर्माण कर रहे हैं। यानी इस परिभाषा को ये पूरी तरीके से प्रमाणित करने में कारगर है। जैसे कि देखिए, हमने सीखा है कि 2 अलग अलग पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुणधर्म अपने पहले तत्वों से बिल्कुल अलग होता है। देखिए, गैस और गैस मिलकर द्रव बना रहे हैं। इसलिए
कभी कभी या कहीं कहीं पर इस संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संश्लेषण का मतलब भी होता है जोड़ना। ठीक, आप लोग अच्छे से समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। ठीक, अब हम आगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। देखिए, वियोजन, इसका इंग्लिश वियोजन अर्थात डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन का अर्थ होता है टूटना। ध्यान रखिएगा, संयोजन यानी जुड़ना और वियोजन यानी टूटना, डिकॉम्पोजिशन। एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पर ध्यान दीजिएगा, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं जिनके गुणधर्म मूल पदार्थों से अलग होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस बात को समझिए। वैसी अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ, कोई पदार्थ है, देखिए यहाँ पर C एक पदार्थ है जो टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बनाता है। बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है ये। उस अभिक्रिया में हम ये देख रहे थे कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते थे जिनका मूल गुणधर्म उनके अपने तत्वों से अलग होता था। जबकि वियोजन अभिक्रिया में ठीक उसका उल्टा प्रक्रम होता है, अर्थात एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः इसे कभी कभी अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। कभी कभी क्या, इसे अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ठीक उसका उल्टा 2H2O है, ये एक द्रव है, ये टूटकर H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहा है, जो कि दोनों गैस है। ठीक, अच्छे से समझें आप इसे। द्रव टूटकर गैस के अणुओं में बदल जा रहा है, अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक पदार्थ दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, टूटने का प्रक्रम जो है वो तीन प्रकार से होता है। पहला है ऊष्मा के द्वारा, यानी तोड़ने का काम अगर ऊष्मा देकर हो। दूसरा प्रकाश के द्वारा, प्रकाश द्वारा वियोजन अभिक्रिया अर्थात प्रकाशीय ऊर्जा से पदार्थों का टूटना। और तीसरा विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया, यानी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से एक पदार्थ को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ना। ये हम वियोजन अभिक्रिया के अगले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। आप बस ध्यान रखिए कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की ठीक विपरीत होती है। संयोजन को संश्लेषण तथा इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय, दूसरा प्रकाश द्वारा वियोजन यानी प्रकाशीय, और तीसरा विद्युतीय यानी विद्युत द्वारा वियोजन अभिक्रिया। आप सब अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे शेयर करें। आपके ये छोटे से काम मेरे लिए बहुत बड़े हो सकते हैं और ये मेरे वीडियो बनाने के क्रम में मेरा साथ दे सकते हैं, मेरी ऊर्जा को कामयाब कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। श्री राधे राधे।